हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू अप्रोच द 8th वॉल्यूम ऑफ यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 1 में जो मैंने 8 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात की थी. आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू मनूवर द माइंडसेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. Let the human being understand the true potential of themselves and lead a very happy and easygoing life with their desired results. So let's go inside the topic. So I would like to thank all my viewers and all my subscribers. Definitely आपके सहायता के बिना मैं इतना आगे तक नहीं आ सकता. And I'm very happy and very delighted to share that we have reached You Can Sell Anything Volume 8. Now 12 more volumes are going to be launched very soon for You Can Sell Anything Part 2 and You Can Sell Anything Part 3 respectively. So आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं so definitely मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए so that एनी टाइम मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए. फॉर योर कन्वीनियंस मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे पहले वाले वीडियोस डाल रखे हैं. सबके लिंक्स मैंने शेयर किए हुए हैं. ऑल द लिंक्स आर लिंक्ड विद यू कैन सेल एनीथिंग. जितने भी मॉड्यूल्स सेल्स प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, यू कैन सेल एनीथिंग मॉड्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं. एवरीथिंग इज इनसाइड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो देयर एंड watch all the videos and subscribe my channel. And again, all the viewers, all the subscribers, thank you so much for your support. Let's come back to the volume 8. That is, we are going to discuss about content, or you can say the product. Yes, it is very important part, but it comes on the later part because हमें content या product को promote करने से पहले या फिर बेचने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ 8 एसेंशियल एलिमेंट्स. जो वीडियो मैंने बनाए हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द प्री डिटरमाइंड माइंडसेट ऑफ एनीबडी हु इज़ गोइंग टू सेल अ प्रोडक्ट, सेल एन आइडिया, सेल अ कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट में बी टैंजिबल एंड इनटैंजिबल और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेटफॉर्म. ये सारी चीज़ें, ये माइंडसेट आपको उस प्रोडक्ट को सही तरीके से सही मार्केट में और टारगेटेड ऑडियंस से क्या बात करनी है वो माइंडसेट तैयार करता है. अगर आप ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं तो योर सेल्स प्रोफेशनल जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द अप्स एंड डाउन्स. डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स होंगे, येस और नो भी होंगे, राइट और रॉन्ग भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे. तो ये सारी चीज़ें पहले माइंडसेट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे इंटेंट, ऑथेंटिसिटी, पैशन, पेशेंस, स्पीड, वर्क एंड अटेंशन से जुड़े हुए जितने भी वीडियोस हैं उनको पहले आप एक बार देख लें. देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू कनेक्ट विद द वॉल्यूम 8. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इन दिस वीडियो. कंटेंट, दैट इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट एक बहुत थॉट प्रोसेस के बाद डिज़ाइन किया जाता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर बिना प्रोडक्ट के मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. प्रोडक्ट सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया जाता है. प्रोडक्ट आइडियाज़ भी होते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी होते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स इंटेंजिबल होते हैं जिनको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ प्रोडक्ट टैंजिबल्स होते हैं लाइक ऑल दी एप्लियंसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG. ये सारी चीज़ें टैंजिबल प्रोडक्ट्स में आती हैं वेयर वी कैन सी एंड टच एंड यूज इट. सिमिलरली इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू मोनेटाइज. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी एंटरप्रेन्योर का, किसी भी सेल्स बेस्ड प्रोफेशन का, प्रोडक्ट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मोनेटाइज. मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा जरिया है जिस जरिए से आप बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. मोनेटाइजेशन कहते हैं उसको. आप प्रॉफिट लॉस के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि जितने आप
प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देते हैं। एक अकेला सेल्समैन भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अभिन्न अंग होता है, बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गॉट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सारा काम करेगा। द सेल्स प्रोफेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और दैट पर्टिकुलर फॉर्म plays a very important role while distributing the product, because वही एक sales profession is the only person जो कि they try to reach their market with the help of their knowledge to promote the product, to sell the product and generate revenue from out of that product. So that's why the first point holds a very important meaning, instrument to monetize, specifically designed. एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले देयर यूज टू बी लॉट ऑफ रिसर्च बीइंग डन। ये सारे रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और द कस्टमर माइंडसेट और द कस्टमर फीडबैक, कस्टमर्स डिलाइटफुल फीडबैक और वर्स फीडबैक, जो भी सारे पहलुओं को, सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। मार्केटिंग टीम एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग टीम और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम पुट देयर ब्रेन आउट टू डिज़ाइन वन ऑफ द रेलेवेंट प्रोडक्ट एज पर द कंपनीज मिशन एंड विजन। ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ प्रोडक्ट बेस्ड और अ सेल्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और आइडिया बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड, कुछ भी कह लीजिए आप। बट येस, यू हैव टू गो एंड प्रमोट एंड सेल द कॉन्सेप्ट, sell the idea or to sell the product. That's why it's very important to understand and make this mindset very, very clear that it is specifically designed. It is specifically designed for the market, specifically designed for the specific or need or desire of the market, of the customer. Everything specifically design करके बहुत रिसर्च करने के बाद फिर बनाया जाता है। और आप जब मार्केट में जाते हैं प्रोडक्ट को लेके या फिर आइडिया को लेके, कॉन्सेप्ट को जाके, उससे पहले आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस पहले हो चुकी होती है, एटलीस्ट 40 to 50%। आपको जाके रेवेन्यू जनरेट करना है बाय टॉकिंग अबाउट, बाय सेलिंग अबाउट, बाय एडवाइसिंग, बाय कंसल्टिंग। ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपका माइंडसेट बनाने के लिए। सेल इज़ नॉट अबाउट सेल, सेल इज़ सजेशन, सेल इज़ एडवाइस, sell is consultation, sell is talking and understanding and hearing and listening. Everything comes under sales process or selling science. That's why I always use this word as a godly statement. Sales is an art supported by science. Next, explanation and illustration. Definitely, आप जब किसी आइडिया को बेचते हैं, कॉन्सेप्ट को बेचते हैं, उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज, proper nitty-gritties, all the nitty-gritties of that particular product should be clear inside your mind. देखिए, मैं जो भी चीज़ें कह रहा हूँ, जो भी 8 essential, मैं सिर्फ प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। ये प्रिपरेशन अगर आपने कर लिया, it is my guarantee that you are going to sell anything in this entire world. But you have to know, you have to get inside the blood all these 8 essential elements. Then you can become one of the best sale professional in any walk of this profession or any aspect of, if you see any aspect of the product or idea or concept, right? So you have to explain it properly, you have to illustrate it properly. अगर कोई भी tangible product होता है तो illustrations मांगते हैं, उनको demonstrations दिए जाते हैं, customer को demonstrate किया जाता है। इलस्ट्रेशंस एक और शब्द है जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, खासकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इलस्ट्रेशन जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। वी प्रोवाइड सम डेटा और चेन ऑफ डेटाज और बंच ऑफ डेटाज और सम टेबल बेस्ड डेटा, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ द फंड, then performance of the organization, means performance of the life insurance policies और the endowment policies और बहुत सारे किस्म के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उनका इलस्ट्रेशन दिखाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। आइडियाज़ अगर बेच रहे हैं तो एक्सप्लेन किया जाता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
उसके बाद आता है कंटेंट प्रोडक्ट इज अ कॉन्सेप्ट। कोई भी कंटेंट, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप जाके शेयर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बात कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे, वह आप एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं। आप वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन भी बेच रहे हैं, या फिर सैमसंग का मोबाइल भी बेच रहे हैं, या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्लान, या फिर दिस व्हीकल इंश्योरेंस प्लान जाके बेच रहे हैं, आप एक कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो कि रैशनल पार्ट, लॉजिकल पार्ट और इमोशनल पार्ट कस्टमर के जो वो सोचता है, कैसे इस्तेमाल करेगा, कहाँ इस्तेमाल करेगा, क्यों इस्तेमाल करेगा, किसके साथ इस्तेमाल करेगा, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जिस कॉन्सेप्ट से आते हैं उसको कॉन्सेप्ट सेलिंग कहते हैं। आज की डेट में कोई भी कॉन्सेप्ट, अमेजॉन भी एक कॉन्सेप्ट बेच रहा है, सहूलियत ही बेच रहा है, पैसे सेव हो जाते हैं, पेट्रोल बच जाता है, मनी सेव हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अमेजॉन यही बेच रहा है, फ्लिपकार्ट यही बेच रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जब मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स का पूरा किचन आपके सामने दिखता है जब आप काउंटर में खड़े होते हैं। डू यू नो वाई? दे आर सेलिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनलीनेस, दे आर सेलिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग फूड इज वेरी ईजी, दे आर सेलिंग द कॉन्सेप्ट that you can have your food within 2 to 7 minutes. Try to understand, these are all concept, these are all part of your content. मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट ही मैकडॉनल्ड्स का प्रोडक्ट है। मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट लाल रंग के होते हैं, वो जानबूझ के लाल रंग के, दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड। Try to understand this. You have to make this mind very, very strong and clear when you are entering into a sales or you are already in sales. तो ये सारी चीजें माइंडसेट बनाइए, आपकी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। इट शुड बी स्मूथ इनफ एंड इट विल बी स्मूथ इनफ फॉर द फोर्थकमिंग इवेंट्स। पैशन प्लस एक्सपर्टाइज। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके पीछे उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर का पैशन होता है। वो किस तरीके से अपने एक्सपर्टाइज को यूज करके वो पैशन के साथ वो प्रोडक्ट डिजाइन करता है। एक आदमी की सोच होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी एंटरप्रेन्योर का, कोई भी बिजनेसमैन का सोच ही प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद वो ट्रांसिडेंस होता है, लोगों तक पहुंचता है। लोगों तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, मार्केटिंग प्रोसेस होती है और सेल्स प्रोसेस होता है। ये तीनों डिपार्टमेंट उस आदमी के उस सोच को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाती हैं। दैट्स वाई इट इज पैशन प्लस एक्सपर्टीज एंड डेफिनेटली नॉलेज प्लस इमोशन। बिना नॉलेज के, मार्केट के, यूटिलाइजेशन के, प्रोडक्ट के, उससे मिलते जुलते सारे प्रोडक्ट के, उसके मिलते जुलते कस्टमर के यूसेज से, कस्टमर फीडबैक से, टेक्निकल नॉलेज, नॉन टेक्निकल नॉलेज, टैंजिबल knowledge, non-tangible knowledge, knowledge about the idea, knowledge about the concept, knowledge about the market, futuristic this visionary अगर आदमी नहीं होता है तो फिर वो नॉलेज कंप्लीट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, नॉलेज एक इंसान के इमोशन से जुड़ जाती हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं हमारे इमोशन से जुड़ती हैं और इमोशन हमारे माइंडसेट से जुड़ता है, राइट? सो दिस इज नॉलेज एंड इमोशन मिलके एक कंटेंट तैयार होता है, प्रोडक्ट तैयार होता है। सो आई होप दैट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू 8 essential elements, and today we have completed all the 8 volumes in regards to You Can Sell Anything Part 1. ज़रूर देखिएगा, ये वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे आपके लिए। ये स्पेशली मैंने आपके सहूलियत के लिए सारे वीडियोस के यू कैन सेल से जुड़े हुए मैंने सारे वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं। सो प्लीज़ वॉच माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर with your nearer and dearer ones. Thank you so much. Stay safe, stay connected. Jai Hind. Thanks a lot.